हर दिन पहलवानों के मसले पर, बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले पर हर दिन एक नई खबर आ जा रही है। और जनता जिंदाबाद में कई एपिसोड करने के बाद मुझे ये लगा था, परसों जब बात हुई थी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से, पहलवानों की बातचीत हुई थी, तो उसके बाद लगा था कि अब इस पर बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि डेवलपमेंट ऐसा हो जा रहा है, कुछ न कुछ रोज घट जा रहा है कि उस पर बात करनी पड़ रही है। अब बताइए, आज सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? आप सोचिए, अगर जनता जिंदाबाद देख रहे हैं तो बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले में ये सोचिए कि ये बच गए या फंस गए। जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है, और बातचीत सामने आने के बाद जो दिल्ली पुलिस का बयान आ रहा है, जो नाबालिग पहलवान पॉस्को एक्ट वाला मसला था उसमें जो पिता का बयान आ रहा है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रेफरी का बयान आ रहा है, उसके बाद सब गोलमोल हो जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इस मामले पर। और इसीलिए जनता जिंदाबाद करना पड़ रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं, और क्या सब कुछ उनके हिसाब से मैनेज हो जा रहा है, इसलिए इस तरह से बातचीत हो रही है। अब इतना कंफ्यूजन है इसमें कि बच गए या फंस गए, बच गए या फंस गए। लोगों के बीच में आना पड़ता है, जनता जिंदाबाद करना पड़ता है और पूछना पड़ता है। इसी बीच एक ब्रेकिंग भी है, और ब्रेकिंग क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह हालांकि बयानबाजी तो कम कर रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह कल गोंडा जाएंगे और परसों यानी 11 जून को अपने संसदीय क्षेत्र में रैली कर सकते हैं। ये खबर है कि वो जाएंगे गोंडा और अपने संसदीय क्षेत्र में रैली कर सकते हैं। अयोध्या में जो रैली करने वाले थे, साधु संतों को इकट्ठा कर रहे थे, वो रैली रद्द हो गई थी, लेकिन अब रैली करने की बात सामने आ रही है। तो आज जनता से पूछेंगे कि बताइए भाई, आपको क्या लगता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह इतने ताकतवर हैं या इतने बड़े पहलवान हैं कि सरकार, पुलिस सबको मैनेज कर ले रहे हैं? लेकिन पहले अब तक हुआ क्या क्या और आज तक क्या अपडेट है, ये जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखना पड़ेगा। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। आज दोपहर को जब ये तस्वीर सामने आई, तब चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि आखिर धरने में शामिल महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के घर क्यों पहुंची है। कुछ देर बाद ये खबर सामने आई कि मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम जांच के सिलसिले में महिला पहलवान को लेकर पहुंची थी। पुलिस सूत्रों का कहना है, स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने से पहले कुछ चीजों को वेरीफाई करना था, जिसके लिए पुलिस टीम पहलवान के साथ पहुंची थी। इससे पहले कल रात खबर आई कि जिस नाबालिग पहलवान ने पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दी, उसके पिता ने माना है कि बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज थे। सवाल ये है कि क्या किसी दबाव में पलटी नाबालिग? क्या बृजभूषण के खिलाफ मामला कमजोर हो गया है? इस बीच एक इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह सामने आए हैं, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने बृजभूषण को बदसलूकी करते देखा है। टीम सिलेक्शन का जब ट्रायल होने के बाद जब एक फोटो सेशन हो रहा था, तो प्रेसिडेंट को भी उसमें बुलाया था, तो एक लड़की के साथ जो उन्होंने अभद्र व्यवहार से छेड़खानी की, बृजभूषण शरण जी ने एक महिला पहलवान के साथ असुरक्षित तरीके से, जहाँ से लड़कियों को नहीं छुआ जाता। चलो बच्ची को तो हो सकता है, लेकिन एक यंग लेडीज को इस तरीके से नहीं छूना चाहिए। केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस जगबीर का बयान ले चुकी है। कल बृजभूषण सिंह गोंडा जाने वाले हैं। खबर है कि परसों अपने संसदीय क्षेत्र कैसरगंज में वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बदलते घटनाक्रम पर हमारे रिपोर्टर ने कैसरगंज के लोगों से बात की। बेबुनियाद आरोप था। शुरू से नेताजी एक ही बात कह रहे थे कि अगर जरा भी रिंच मात्र दोषी पाया जाऊंगा, फांसी लटक जाऊंगा। देखिए, ये पहले से ही पूरी गोंडा की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता जानती थी कि माननीय सांसद जी ऐसा कृत्य में कभी शामिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। बहुत लोगों को जलन थी, बहुत लोगों को राजनीतिक षड्यंत्रकारी इनसे द्वेष रखते थे, और उसी का नतीजा आज खुल के सामने भी आ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। माननीय नेताजी ने बहुत ही निष्पक्ष होकर सिर्फ हरियाणा को ना प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पूरे देश प्रदेश को महत्व दिया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि सब जगह का ट्रायल होगा, ट्रायल होकर बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो बात हरियाणा के पहलवानों को नहीं अच्छी लगी। फिलहाल पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह और अनुराग ठाकुर के साथ खिलाड़ियों की अलग अलग मीटिंग हुई, उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ता दिख रहा है। अब तो आरोप लगाने वाली नाबालिग के पिता के बयान से मामला और कमजोर हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।